नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्यश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो पिक्चर सिनेमा घर में रिलीज होती है या फिर हिंदी फिल्म की बात करें या फिर किसी भी क्षेत्रीय भाषा फिल्म की हम बात करें, हम उस फिल्म की बात कर रहे हैं जो वेब सीरीज नहीं होता है, यानी कि जिसको OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज नहीं किया जाता है। वैसा फिल्म जो सिनेमा घर के लिए बनाई जाती है, आखिर उस फिल्म से अर्निंग कैसे करते हैं। कोई भी निर्माता अगर किसी पिक्चर को बनाता है तो उस पिक्चर से अर्निंग कैसे करता है, वो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जैसे जैसे आधुनिकीकरण हुआ है, यानी कि जैसे जैसे विकसित किया गया है इंटरनेट को, पहले जो अर्निंग का साधन था वो काफ़ी कम था, लेकिन इंटरनेट के बढ़ जाने से अर्निंग का साधन जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूसर को बन गया है। यानी कि सबसे पहला जो हम बात करते हैं जिसके लिए पिक्चर बनाया जाता है, इंस्टेंट अर्निंग जो है काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि पिक्चर से इंस्टेंट अर्निंग, यानी कि वहाँ पे थोड़ा थोड़ा अर्निंग जो है हमेशा के लिए होते रहता है, लेकिन जो मेन अर्निंग होता है किसी भी फिल्म का, वो जो अर्निंग है सिनेमा घर से होती है। तो सबसे पहले सिनेमा घर से कैसे जो है कोई निर्माता अर्निंग करता है, सबसे पहले वो आप यहाँ पे समझ लीजिए। तो कोई भी पिक्चर अगर बनता है, यहाँ पे किसी भी क्षेत्रीय भाषा की बात करें, अगर हम बात बॉलीवुड की करते हैं, तो जो भी पिक्चर यहाँ पे बनाई जाती है उस पिक्चर को ऐसा नहीं है कि हम अगर निर्माता है बनाए तो डायरेक्ट उसको सिनेमा घर के लिए दे देते हैं, ऐसा नहीं है। हर जगह जो है किसी भी चीज़ को सेलिंग करने का एक सिस्टम बना हुआ है। अगर हम मैन्युफैक्चरर है, किसी चीज़ को बना रहे हैं, तो डायरेक्ट किसी दुकान में जाके हम नहीं दे सकते हैं। उसका एक सिस्टम बना हुआ है कि होलसेलर ले जा, पहले डीलर लेगा, वो होलसेलर लेगा और फिर वो जो है रिटेलर के पास देगा। तो इस तरीके का एक सिस्टम बना हुआ है। ठीक वही सिस्टम यहाँ पर भी हो जाता है, बॉलीवुड में भी हो जाता है कि अगर हम किसी पिक्चर को बना दे रहे हैं तो निर्माता का काम है फिल्म को बनाना। अब उस पिक्चर को सेल किया जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास से। डिस्ट्रीब्यूटर उस पिक्चर को खरीदता है और हर स्टेट में जो है डिस्ट्रीब्यूटर अलग अलग है। जैसे अगर आज के डेट में बात करें तो कई सारे ऐसे फिल्म प्रोडक्शन हाउस है, वो भी डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू कर दिया है, जैसे यश राज उसमें से है। तो अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर जितना बेहतर होगा, यानी कि बड़ा से बड़ा अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर पकड़ते हैं, उतना ज़्यादा जो है आपका पिक्चर स्क्रीन पर लगता है। इसको समझने के लिए सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि अगर आज के डेट में नया व्यक्ति अगर किसी प्रोडक्ट को बनाता है और वो चाहता है कि नहीं, कोलगेट आज के डेट में किसी भी प्रोडक्ट को बना रही है, तो कोलगेट अगर आज के डेट में आज वो किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर कर रही है, तो 15 दिन के अंदर जो है पूरे भारत में उसका प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि उसका जो मार्केटिंग लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हर जगह उसका पहुँच है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटर का हो जाता है कि जितना बड़ा आप डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ते हैं उतना ज़्यादा सिनेमा घर में जो है आपका पिक्चर वहाँ पे लगता है और अर्निंग का पॉइंट जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसमें कुछ ऐसे सिनेमा घर होते हैं, ऐसे कुछ PVR होते हैं सिनेमा घर, जिसका एक ब्रांड होता है कि नहीं, वो ब्रांड ही पिक्चर को अपने थिएटर में लगाता है, बाकी छोटे बजट के पिक्चर को छूता भी नहीं है। तो ये सब एक साइड कैटेगरी में रखते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, आपको याद होगा फिल्म छपाकर रिलीज हुई थी दीपिका पादुकोण की, और ठीक उसी के साथ साथ जो है तानाजी भी पिक्चर अजय देवगन का रिलीज हुआ था। आप अगर ध्यान किए होंगे तो सुने होंगे, तानाजी को 2600 स्क्रीन भारत में मिला था, यानी कि भारत में 2600 सिनेमा घर पे रिलीज किया गया था, और वही छपाक को जो है सिर्फ 1600 स्क्रीन मिला था। इसका रीज़न क्या है? कोई बैनर जो है वहाँ पे कमज़ोर नहीं था। ऐसा नहीं था कि दीपिका पादुकोण का जो बैनर है प्रोडक्शन हाउस है वो कमज़ोर है, या फिर जो अजय देवगन का प्रोडक्शन हाउस था ये ज़्यादा मजबूत था, ऐसा नहीं था। दोनों का दोनों जो है अपने जगह पर एक बड़ा प्रोडक्शन हाउस था। लेकिन रीज़न क्या हो जाता है कि कई सारे ऐसे थिएटर है जो नहीं चाहता है उस टाइप का पिक्चर अपने सिनेमा घर में लगाना। कई सारे ऐसे, जैसे हम पहले आपको बताए हैं कि कई सारे आज के डेट में सिनेमा घर है जो बड़ा बजट का ही फिल्म अपने सिनेमा घर में चलाती है। तो इसका रीज़न यही था कि तानाजी जो है उसको 2600 स्क्रीन मिल जाता है, और जो फिल्म छपाक थी उसको सिर्फ और सिर्फ 1600 स्क्रीन मिलता है। तो एक तो डिपेंड इस पे करता है अकॉर्डिंग टू स्क्रीन, यानी कि जितना स्क्रीन पे आपका पिक्चर चलता है अर्निंग उससे आपको मिलता है। अब अर्निंग किस तरीके से होती है वो सबसे पहले आप समझ लीजिए। अगर हम निर्माता है किसी पिक्चर को बनाते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर को हम सेल कर दिए, एक ये भी तरीका है कि मेरा बजट कितना है वो हम देख लेते हैं और उससे बेनिफिट लेकर डिस्ट्रीब्यूटर के हाथ में पिक्चर को सेल कर देते हैं। अब वो डिस्ट्रीब्यूटर का काम है वो सिनेमा घर में पिक्चर लगा और उससे जो अर्निंग है वो डिस्ट्रीब्यूटर दे देता है। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये होता है कि हम कलेक्शन पे सेल करते हैं पिक्चर को, यानी कि जितना दिन तक सिनेमा घर में पिक्चर चलेगी, जितना टिकट कलेक्ट होगा उसका परसेंटेज के ऊपर हम काम करेंगे। ये दूसरा तरीका होता है। और तीसरा तरीका क्या होता है, जो सबसे मेन पॉइंट है आज के डेट में बड़े बजट की जो फिल्में बनती है उसका काम सिर्फ इतना है कि एक सप्ताह के लिए वो सिनेमा घर को पिक्चर बेच देती है। यानी कि एक सप्ताह में आपका कलेक्शन कितना हो उससे प्रोडक्शन को कोई मतलब नहीं होगा, या फिर डिस्ट्रीब्यूटर को कोई मतलब नहीं होगा। वो पर डे के हिसाब से आपसे सेल कर रही है या फिर पर शो के हिसाब से आपसे सेल कर रही है पिक्चर को।
आपको, आपका कलेक्शन उसमें हो या फिर ना हो, या फिर उस कलेक्शन से ज़्यादा आप कमा लीजिए, ये अलग ही बात है। लेकिन एक पहले से फिक्स है निर्माता का कि हम 1 सप्ताह का आपसे इतना पेमेंट लेंगे, उस 1 सप्ताह में आप जितना कमा लीजिए। पिक्चर आपका 2 दिन में उतर जाता है तो उसमें लॉस सिनेमा घर का जाता है, न कि प्रोडक्शन हाउस का जाता है। तो आज के डेट में जो बड़े बजट की जो भी फिल्में आप देखते हैं, कई सारे ऐसे फिल्म आप देखते होंगे जो 1 सप्ताह के अंदर ही रिलीज हो जाता है, तो वो सब जो बड़ा बजट का पिक्चर होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर के हाथ में इस तरीके से सेल किया जाता है कि हम 1 सप्ताह के लिए सिनेमा घर के लिए रिलीज कर रहे हैं, आप 1 सप्ताह में जितना उससे कमा लीजिए, उसका पहले से फिक्स होता है कि निर्माता आपसे 1 सप्ताह का उतना चार्ज आपसे लेगा। आप 1 सप्ताह में उस पिक्चर से जितना आप कमा लीजिए। अगर लॉस होता है, पहले उतर जाता है पिक्चर, तो फिर सिनेमा घर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, बाकी प्रोडक्शन हाउस का उसमें कोई लेना देना नहीं होता है। तो आज के डेट में सबसे जो अर्निंग का मेन पॉइंट है वो यही पॉइंट है कि सिनेमा घर से जो मेन पॉइंट होता है कैसे निर्माता कमाता है, जिसको नंबर 1 अर्निंग बोलते हैं। यानी कि पिक्चर आज के डेट में सिनेमा घर के लिए ही बनाया जाता है। अब जब सिनेमा घर से पिक्चर उतर जाती है, यानी कि रिलीज होने के बाद, चलने के बाद जब उतर गई, तो उसके बाद जो है कई सारा साधन है जिसपे पिक्चर से अर्निंग किया जाता है। अब कई सारा साधन क्या है, पहले जो था जब सिनेमा घर से पिक्चर रिलीज होती थी तो उसके बाद जो है उसका सीडी कैसेट बनता था, वीसीआर कैसेट बनता था, उससे निर्माता को अर्निंग हो जाता था। आज के डेट में सीडी कैसेट, वीसीआर नहीं है, तो इंटरनेट का कई सारा साधन हो गया है। अब इंटरनेट का साधन क्या है, जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म आप देखते होंगे, तो जब पिक्चर सिनेमा घर से रिलीज हो जाती है तो उसी पिक्चर को हम नेटफ्लिक्स पे डाल देते हैं, उसी पिक्चर को अमेजन प्राइम पे डाल देते हैं, या फिर अगर भारत की बात करें तो सोनी टीवी चैनल है, उसका अपना ऐप है सोनी लिव ऐप, उसी तरीके से कलर टीवी का बूट ऐप है, ठीक उसी तरीके से अगर स्टार प्लस की बात करें तो उसका भी जो है हॉट स्टार ऐप है। यानी कि ये सब जितने ओटीटी प्लेटफॉर्म है उसके हाथ में जो है निर्माता अपने पिक्चर को सेल कर देती है। ठीक वहाँ पर भी दिन निर्धारित होता है कि हम अपने पिक्चर को 1 महीना के लिए सेल करते हैं या फिर 1 साल के लिए आपको सेल करते हैं। वहाँ पे जो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे उस पर जो खर्च करते हैं, जो क्रिएटर्स वहाँ पे देखते हैं, उसके द्वारा अर्निंग हो जाता है। तो सेकेंड जो अर्निंग है, जब सिनेमा घर से पिक्चर रिलीज हो जाती है उसके बाद जो अर्निंग होता है वो ओटीटी प्लेटफॉर्म से निर्माता को आता है। तीसरा आ जाता है टीवी पे। जब पिक्चर टीवी पे टेलीकास्ट किया जाता है, आप देखते होंगे टीवी चैनल से कई सारा पिक्चर जो है टेलीकास्ट किया जाता है, उसके द्वारा भी निर्माता को पिक्चर वहाँ पे पेमेंट किया जाता है। ऐसा नहीं कि फिल्म जो है वहाँ फ्री में प्रसारित की जाती है। अगर किसी भी पिक्चर को वहाँ पे आप देख रहे हैं टेलीकास्ट हो रहा है, इसका मतलब है टीवी चैनल पे आप कोई भी पिक्चर देखते हैं, इसका मतलब है कि उसका जो पेमेंट है प्रोड्यूसर को मिलता है। कई सारे, जिसमें एक सूर्यवंशम की बात करें, जो कि सूर्यवंशम हर सप्ताह आपको देखने में मिल जाएगा सोनी टीवी पे। इसका रीज़न क्या है? रीज़न यह है कि सोनी टीवी सूर्यवंशम पिक्चर को 100 साल के लिए खरीद के रखे हुआ है। ठीक उसी तरीके से प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई भी टीवी चैनल किसी के भी फिल्म को कितना दिनों के लिए खरीदता है या फिर कितना बार उसको प्रसारित करे, वो उसके हिसाब से खरीदा जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट सिनेमा घर से कमाता है जो डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा अर्निंग होता है। सेकेंड ओटीटी प्लेटफॉर्म से आ जाता है, और उसके बाद जो थर्ड आ जाता है वो टीवी के द्वारा होता है, यानी कि टीवी से प्रसारित होता है। अब उसके बाद आने के बाद कई सारे वहाँ पे राइट एक्ट हो जाता है, जिसमें हम अपने गाना को सेल कर देते हैं। यानी कि कई जगह आप देखते होंगे बड़े बड़े रेस्टोरेंट में या फिर बड़े बड़े पब की अगर बात करें, जहाँ पे किसी भी गाना को चलाया जाता है, तो अगर उस गाना से अर्निंग वो कर रहा है रेस्टोरेंट या फिर पब वाले, तो उसका भी चार्जेज जो है निर्माता को मिल जाता है। छोटे छोटे जगह की बात नहीं करते हैं, क्योंकि छोटे जगह जो है फ्री होता है, डाउनलोडिंग करते हैं, हम बजाते हैं, तो हम अपने घर में बजा रहे हैं, सुन रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर उसी चीज़ से हम अर्निंग कर रहे हैं बड़े पैमाने पे, तो उसका भी जो परसेंटेज है वो निर्माता को आपको देना पड़ता है। तो इस तरीके के ये सब कई सारा साधन है जो इंस्टेंटली यहाँ पे होता है। उसके बाद अगर बात करें, किसी पिक्चर को रीमेक किया जाता है, यानी कि अगर मेरा फिल्म साउथ में बना हुआ है, अगर उसी को हम हिंदी में रीमेक कर रहे हैं, तो उसका भी परसेंटेज साउथ वाले को देना पड़ता है। तो इस तरीके से कई सारा है। अगर मेरे गाना को रीमेक किया जा रहा है, उसका भी परमिशन होता है, डिपेंड करता है निर्माता के ऊपर कि वो फ्री में देते हैं या फिर उसका हम परसेंटेज पे लेते हैं। तो इस तरीके से ये सब जो आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं इंस्टेंट अर्निंग, यानी कि धीरे धीरे ये अर्निंग होता है। लेकिन पिक्चर का जो मेन अर्निंग होता है वो सिनेमा घर से होता है, जो डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा निर्माता को वहाँ पे अर्निंग करता है। तो इस तरीके से ये सब जितना साधन बताए, आज के डेट में यही सब साधन है जिसके द्वारा जो है निर्माता अपने पिक्चर से कलेक्शन करता है। तो आज के डेट में फिल्म का अर्निंग का जो है इतना सारा प्लेटफॉर्म बन गया है। जितना प्लेटफॉर्म हम आपको बताए हैं, इस सब सारा प्लेटफॉर्म से निर्माता को अर्निंग होता है। लेकिन इसके साथ साथ एक जो मेन अर्निंग का पॉइंट आज के डेट में हो गया है, वो हो गया है यूट्यूब चैनल। आप देखते होंगे आज के डेट में लगभग पिक्चर आपको यूट्यूब पे मिल जाता है।
भारत में या फिर पूरे विश्व की बात करें तो एक यूट्यूब ही ऐसा वीडियो अपलोडिंग प्लेटफॉर्म है या फिर वाचिंग प्लेटफॉर्म जिसको बोल दीजिए, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में आपको फिल्म मिल जाता है या फिर कोई भी सीरियल आपको वहाँ पे मिल जाता है। तो आज के डेट में ये एक सबसे बड़ा रीज़न है जहाँ पे जो निर्माता है वो अपने पिक्चर को यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं और वहाँ से अर्निंग काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अब यूट्यूब पे दो तरीके अर्निंग का साधन है, वो सबसे पहले आप समझ लीजिए। कई सारे आप पिक्चर को देखते होंगे, जब यूट्यूब पे आप उसका सर्च करेंगे तो वो पिक्चर जो है फ्री में आपको वहाँ पे नहीं मिलता है। यानी कि उस पिक्चर को अगर आप यूट्यूब पे देखना चाहते हैं तो रेंट पे आपको वहाँ परचेज करना होता है, या फिर उस पिक्चर को आप रेंट पे नहीं लेके आप उसको खरीद सकते हैं। परचेज जब करेंगे तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक तो सबसे बड़ा साधन ये हो जाता है किसी भी निर्माता के लिए। तो आज के डेट में कोई भी पिक्चर आप यूट्यूब पे जाइए देखने के लिए तो 50 रुपीज़ से कम में नहीं मिल जाता है। छोटा बजट की जो पिक्चर है उसका 25 रुपया जरूर आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, लेकिन जो प्रोडक्शन हाउस थोड़ा बड़ा है उसका 100 रुपया से ऊपर ही चार्जेज होता है। तो एक तो सबसे बड़ा यूट्यूब प्रीमियम हो जाता है, यानी कि हम अपने वीडियो को यूट्यूब पे सेल के लिए रखे हुए हैं, कोई भी फ्री में वहाँ पे नहीं देख सकता है। और दूसरा साधन फ्री वाला भी है, कई सारे क्रिएटर से जो या फिर हम लोग जिस पिक्चर को फ्री में वहाँ पे डाउनलोड करके देखते हैं या फिर ऑनलाइन उस पिक्चर को यूट्यूब पे देखते हैं। तो जब भी आप पिक्चर को या फिर किसी भी वीडियो को अगर आप यूट्यूब पे देखते होंगे तो उस पर आप देखते होंगे ऐड चलाया जाता है। तो ऐड के द्वारा भी जो है निर्माता को वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अर्निंग हो जाता है। तो सारा प्लेटफॉर्म को एक जगह आप रख दीजिए और यूट्यूब पे जब तक आपका पिक्चर है, यानी कि जो निर्माता बना के गया हुआ है उसका जो भी आगे का पीढ़ी होगा, जब तक पिक्चर को जो है वहाँ पे क्रिएटर्स देखेगा या फिर व्यूअर्स देखेगा, तब तक उसके द्वारा जो है प्रोड्यूसर को वहाँ पे अर्निंग होते रहता है। तो ये सब आज के टाइम पे काफ़ी सारा अर्निंग का साधन हो गया है। पहले जो था सिर्फ और सिर्फ सिनेमाघर से कमाई होती थी, उसके बाद जो है VCR या फिर CD का कैसेट आप वहाँ पे सेल करते थे, और उसके बाद एक सिर्फ लास्ट बच जाता था जब टीवी के चैनल के द्वारा आपका पिक्चर प्रसारित होता था, तो उसके साथ जो है निर्माता को वहाँ पे अर्निंग होती थी। लेकिन आज के डेट में इतना सारा OTT प्लेटफॉर्म आ गया है, उस पर इतना ज़्यादा निर्माता को अर्निंग हो जाता है। तो कई सारा आज के डेट में क्षेत्र बन गया है। जितना हम क्षेत्र बताए हैं सब सारा क्षेत्र है जिसके द्वारा जो है आज के डेट में बॉलीवुड निर्माता अपने पिक्चर से अच्छा खासा कलेक्शन यहाँ पे कर लेते हैं।